आज हम लेसन दानी राजकुमार का अध्ययन करेंगे। दया मनुष्य की शोभा है, दया उसे महान बनाती है। इस कहानी में एक दयालु राजकुमार की गाथा कही गई है। शहर के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। उसके वस्त्र भी सोने की परतों से बने थे। उसके पास एक तलवार थी जो रत्न जड़ित थी। यह प्रतिमा उस राज्य के राजकुमार की थी। उसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी, इसलिए उसे मुस्कुराता राजकुमार के नाम से जाना जाता था। एक दिन उस राज्य के 2 मंत्री वहाँ से गुजर रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है मानो यह अभी बोल उठेगी। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी एक बच्चे की उंगली पकड़े उसकी माँ सामने से निकली। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है। तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए, पर तुम तो बात बात पर रोते हो। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जा बैठी। वह उड़ते उड़ते थक गई थी। उसके दल की अन्य चिड़ियाँ भी पीछे पीछे आ रही थीं। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगीं। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं है। ऐसी मूर्ति का क्या फ़ायदा जो किसी को भीगने से भी न बचा पाए। इससे तो चिमनी ही अच्छी है, मैं वहीं जाती हूँ। वो यह सुनकर राजकुमार की आंखें भर आईं। वह बोला, रुको रुको चिड़िया, तुम मेरी बात सुनती जाओ। मेरे दोनों पाँवों के बीच कुछ ढकी जगह है, तुम वहाँ बैठ जाओ। चिड़िया उड़कर वहाँ जा बैठी और भीगने से बच गई। रात में राजकुमार ने चिड़िया को बताया, मैं कभी सैन साउची के बड़े किले में रहता था, हमेशा सबकी मदद करता था। दूसरों की मदद करने में मुझे बड़ा आनंद आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा। दूसरों की मदद करने में मुझे बड़ा आनंद आता था, अब मैं जीवित नहीं रहा। चाह कर भी मैं खुद किसी के काम नहीं आ सकता। क्या तुम दूसरों की सहायता करने में मेरी मदद करोगी? चिड़िया बोली, हमें बसंत से पहले कहीं दूर पहुंचना है। मेरे साथी मुझे ढूंढ रहे होंगे। जल्दी बताओ, तुम्हारा क्या काम है? राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया, तुम राजमहल में जाओ। वहाँ राजमहल के पास सेवकों के कमरे हैं। उनमें एक छोटा सा कमरा है। वहाँ एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी माँ बहुत गरीब है। उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम मेरी आँखों में से कुछ हीरे निकाल कर उन्हें दे आओ। वह हीरे बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेगी और उसे कुछ खिला पिला देगी। चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊंगी। जानते हो, पिछले साल जब मैं कुछ लिखा है समझ में नहीं आया, पार कर रही थी तो कुछ शैतान लड़कों ने मुझे पत्थर मारे थे। चिड़िया की बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को दुखी देखकर चिड़िया ने उसकी बात मान ली। उसने अपनी चोंच से कुरेद कर कुछ हीरे निकाल लिए और तेजी से उड़ती हुई वह राजमहल के पास गई और वे हीरे सेवक के उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे के लिए दवा और खाना लेने बाहर चली गई। चिड़िया वापस राजकुमार के पास आकर बोली, अब मैं चलती हूँ। राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया, मेरी खातिर एक रात और रुक जाओ। चिड़िया रुक गई। अगले दिन राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। वह भूख प्यास से बेचैन है। मैं नहीं चाहता कि वह भूख से तंग आकर अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में से रत्न निकालकर उसे दे आओ। चिड़िया ने तलवार में जड़े रत्न एक एक करके निकाले
और कलाकार के पास जाकर डाल दिए। कलाकार रत्न देखकर नाच उठा। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, अब मेरे गीत, मेरा नाटक कभी नहीं रुकेगा। चिड़िया लौट आई। रास्ते में उसने एक गांव देखा। वहाँ बहुत गरीबी थी। उसने आकर राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं। इन परतों को उतारकर गांव के घरों में डालाओ, बेचारे कुछ दिन तो पेट भर खा लेंगे। चिड़िया ने एक एक सोने की परत ले जाकर सभी घरों में डाल दी। अपने अपने घर में सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी और उसके प्राण निकल गए। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहां से गुजरे तो उनके साथ राजा भी थे। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है। दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा, यह तो राजकुमार नहीं, किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। इस पर तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा है। हम कल ही इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया। वह अनमोल चीज़ों की तलाश में निकला था। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया। ऑस्कर वाइल्ड ने ये कहानी लिखी है। क्या मतलब हुआ? जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको इंसान नहीं पहचान पाता, लेकिन उनके कर्म, उनके काम हमेशा आते हैं। उस राजकुमार और चिड़िया के शव को देवलोक ले जाया गया। अच्छी लगी ना कहानी? इस पाठ के मीनिंग्स, बर्तनी आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करने की, प्रश्न उत्तर लिखने की भी कोशिश कीजिए, वरना मैं